हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सबका आईटीआई फिटर क्लासेस में। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में शुरू किया था पीपीई के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इट मीन्स व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। तो इसका टॉपिक हम लोगों ने कुछ क्लियर किया था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों ने कहाँ तक किया था, उसके बाद हम लोग कहाँ से अब शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने ये सब टॉपिक क्लियर कर लिया था। पीपी की कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने क्लियर किया था, और भी हम लोगों ने जो पीपी के अंतर्गत आता है, जो चीज उपकरण है आपके, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इस हम लोगों ने हेलमेट के बारे में जो था उसके बारे में पढ़ा था। और आगे हम लोगों ने शूज़, पैरों की सुरक्षा किस तरीके से करना है, शूज़ का क्या रोल होता है आपका पीपी के अंतर्गत। और हम लोगों ने सीखा था नोज मास्क के बारे में, जो हमें किस तरीके से बचाता है धूलकण, भभक, गैस, विषाद, इस तरीके से, और उसका क्या काम वगैरह होता है, वो सब हम लोगों ने इसमें क्लियर किया था। ठीक है, तो हम लोग आगे जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाथ की सुरक्षा। हाथ की सुरक्षा इट मीन्स काम करते वक्त, आप जब काम कर रहे हो तो आप पीपी का जो ये है दस्ताने, हाथ दस्ताने, इट मीन्स हम आपको दिखा देना चाहते हैं यहाँ पर हाथ दस्ताने जो हैं, इसका आप यूज किस तरीके से करते हैं, ये किस तरीके से हमें बचाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पीपी इट मीन्स हाथ की सुरक्षा के लिए इसका काम होता है प्रत्यक्ष संपर्क से छाले पड़ना। इट मीन्स आपको जो डायरेक्ट आप हाथ से वर्क करते हैं उससे हाथों में इट मीन्स छाले वगैरह पड़ सकते हैं, क्योंकि वर्क जो काफ़ी हैवी होता है, ज़्यादातर आयरन से, लोहे वगैरह या फिर मेटल से रिलेटेड आपका वर्क होता है, या फिर हीट से रिलेटेड वर्क होगा। तो इस तरीके से हथौड़े वगैरह इस तरीके से आपको फाइलिंग करने का होगा। तो इस तरीके से आप अगर हाथ से डायरेक्ट करेंगे तो आपके हाथों में इट मीन्स प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए हम लोग के पीपी के अंतर्गत आता है ये जो आपका हाथ दस्ताने होते हैं, इसको इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इसे फिंगर है और अच्छे तरीके से बना हुआ है। ये साधारणतः आपको इतना प्रोटेक्टिव है कि आपका साधारणतः से गर्म उड़ते चिंगारी से भी इसका ये आपको बचाएगा। इट मीन्स आप अगर बिल्डिंग वगैरह पे कुछ इस तरीके से कर रहे हैं तो आप कहीं गलती से उस मेटल को कहीं टच भी कर लेते तो आपको उससे हाथ को आपको प्रोटेक्ट करने में ये आपको बचाता है। इलेक्ट्रिक शॉक इट मीन्स अगर ये एक इलेक्ट्रिक प्रूफ इट मीन्स आप अगर वायरिंग वगैरह करंट वगैरह एरिया में अगर कहीं गलती से टच हो जाता है या फिर उस तरीके का काम आप कर लेते हैं गलती से, तो उससे आपको बचाने के लिए ये आपको मदद करेगा। तो ये है आपका हाथ दस्ताने। ठीक है, तो कुछ इस तरीके करेगा। तो अगला पीपीई के बारे में हम लोग देखते हैं कि अगला पीपीई कौन सा है। अब नेक्स्ट हम सब का जो है इसमें आप देख सकते हैं सुरक्षा के प्रकार और खतरा और पीपीई का प्रयोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चश्मा। ठीक है, इसको चेहरा कवच भी बोला जाता है। विकिरण ये हमें जो बचाता है, चश्मा जो है ये चेहरा कवच के इट मीन्स इसका प्रयोग किया जाता है चेहरा वगैरह बचाने के लिए। और विकिरण इट मीन्स अगर कोई इट मीन्स बिल्डिंग करते हो तो आप देख सकते हैं लाइट वगैरह जो होता है वो काफ़ी इट मीन्स आँखों के लिए इट मीन्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट उससे होता है, तो उससे हमें बचाता है। और सिर कवच इट मीन्स ये हमारे एक तरह से आपको सर के कवच के रूप में भी काम करता है। इट मीन्स आप देख सकते हैं हाथ कवच इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है आपका ये एक तरह से एक कवच के रूप में होता है। ये आपके सर का कवच और चेहरे का कवच दोनों करता है। ये डायरेक्ट आपको आँख के में चश्मे के तौर पर रहता है, जो आपको लाइटनिंग इस मीन्स कवच के अंदर आपको पहनने का होता है। और आपको आँखों से ये इट मीन्स जो लाइटिंग वगैरह होते हैं, उड़ते धूल वगैरह होते हैं, यूवी रेस होते हैं, IR रेस से गर्म और उच्च श्रेणी के जो विजुअल होते हैं उससे हमें सुरक्षा ये हमें बचाता है। ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होता है। इसे आप हेड में इट मीन्स अपने इसमें हैंडल दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको हैंडल दिया हुआ है। इसको हाथ के सहायता से आप चेहरे के आगे लगा के रखेंगे जब आप वर्क कर रहे हों उस तरीके से इट मीन्स अगर आप धूल वगैरह उस इट मीन्स आप कोई वर्क ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा धूल वगैरह का आँखों में पड़ने का डर है, या फिर उससे लाइटनिंग वगैरह यूवी रेस से आपको बचाता है। इंफ्रारेड रेस से बचाता है, जो शॉर्ट फॉर्म में IR रेस बोलते हैं। गर्म और उच्च श्रेणी के विजुअल इट मीन्स कभी कभी आप बिल्डिंग वगैरह या फिर कुछ इस तरीके से का काम होता है जहाँ पर आप लोहे का इट मीन्स कुछ वर्क हो रहा है
आग से रिलेटेड आपको मेल्टिंग वगैरह या फिर कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है ये उससे जो हीट आपके चेहरे पर डायरेक्ट पड़ता है, उससे आपको ये जो है चेहरा कवच जो है आपका ये आपका फेस कवर जो है आपका ये आपको बचाता है उससे। ये आपके सिर कवच के भी तौर पर काम करता है, क्योंकि इतना बड़ा है कि आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपका सिर जो होगा, बाल वगैरह इसमें जो भी हेड में इट मीन्स जहाँ पर आपको खतरा हो सकता है इट मीन्स हीट वगैरह से, उससे भी आपको बचाएगा ये हेलमेट जो है। और आपको ये दोनों पीपीई आपको अपना भी देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और क्योंकि ये अभी उसी का पार्ट 2 चल रहा है, पीपीई का ही पार्ट 2 चल रहा है, तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए। सीरीज वाइज मैंने उसको प्लेलिस्ट के रूप में बना दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग आरटीओ फिटर के थ्योरी और आपका जो है इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन इट मीन्स जो टॉपिक चैप्टर है हमसे का बुक है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। ये जो पैटर्न है आपका नेमी का जो बुक है पैटर्न है उसी पर आधारित है। अगर आपको ये आपका पास जो भी आईटीआई का बुक है आप उससे सिलेबस मिला के देख सकते हैं। मैंने पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का डाला है, उसमें सभी चैप्टर का मैंने बता दिया है, तो आप उस चैप्टर से अपना बुक का जो चैप्टर उससे मिला लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाए जो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आप ही का है। इस ये पूरे तरीके से आपके ही नेमी के पैटर्न में सारे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई अदर एग्जाम होता है सभी का सभी जो नेमी के बुक होता है उसी पर ही आधारित होता है। जितने भी क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे वो उसी पर आधारित रहेंगे। तो अब अगला जो हम सबका पीपी है उसके बारे में देखिएगा। इसमें 2 फिगर है, फिगर 6 और 7 आप देख सकते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिएगा चेहरा कवच आपने ऊपर देखा था, और चेहरा कवच को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। अब बात है कि यहाँ पर आप नीचे देखिएगा, आपको नीचे में दिखाते हैं ये आपको अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वाला जो है ये आपको जो है सिर कवच मफ हेलमेट साथ साथ या बिन मफ हेलमेट के वेल्डर इट मीन्स आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसमें सुटेबल आपका जो है आप सर से इट मीन्स लगा सकते हैं। इसमें एक तरह सा आपको बैंडेज टाइप में है, आप अपने सर से लगा के इसको आप अच्छे तरीके से लगा के आप इसमें आप कंफर्टेबल तरीके से अपने फेस को जहाँ तक वहाँ मूव कर सकते हैं। और इसमें जो आपको हैंडल दिया हुआ है, आपको हैंड स्क्रीन आप देख सकते हैं, यहाँ इसका नाम ही है हैंड स्क्रीन। तो हैंड स्क्रीन है तो इसको आपको हैंड से पकड़ के जब आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर आपको फेस के आगे रखना होगा जब आप वर्क कर रहे हो तब। अब ये जो है इसको बोला जाता है वेल्डिंग हेलमेट। आप देखिएगा ये जो है ये क्या है, ये वेल्डिंग हेलमेट बोला जाता है। जब आप वेल्डिंग वगैरह कर रहे हो तो उसको भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हैंड स्क्रीन है, इट मीन्स आप वेल्डिंग अगर एक हाथ से करें तो हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का हेलमेट का यूज़ करते हैं तो और भी बेनिफिट आपका हैंड में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, आप फ्री हैंड से अच्छे तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। तो ये आपका वेल्डिंग हेलमेट इसको बोला जाता है, और ऊपर वाला जो है ये हैंड स्क्रीन बोला जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा जी यहाँ बात होता है कि हमें ये बचाता किस किस से, ये उड़ती हुई चिंगारी बिल्डिंग ग्राइंडिंग इससे हमें प्रोटेक्टिव सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्डिंग के समय असाधारण जो छोटे मोटे जो भी इसमें से खतरा आपको होता है उससे आपको बचाता है। चेहरे की रक्षा करता है विदेश से स्क्रीन बिल्डर के लिए। इट मीन्स स्क्रीन बिल्डर जो आपका जो है ये आप इस तरीके से इट मीन जो आपको फेस को कवर करता है उसे स्क्रीन बिल्डर का इट मीन्स कहा जाता है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जो बिल्डिंग है आपका स्क्रीन पर जब आपके चेहरे पे कोई भी बिल्डिंग के दौरान जो लाइट वगैरह निकलते हैं इट मीन्स आप बिल्डिंग कर रहे हो तो उसमें लाइट नहीं आप देखेंगे स्वाभाविक है कि निकलता ही है लाइट वगैरह। तो चिंगारी से आपको जो लाइट निकलता है उसमें यूवी रेज़ होता है जिससे आपको आंखों में इफेक्ट करता है, और आपकी आँख जो है वो रेटिना या फिर कॉर्निया इस पर आपको ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे आपके आँख जो है जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपका टॉपिक जो है क्लियर हो रहा होगा। आपको कुछ तरह का प्रॉब्लम है तो इसमें से आपको किसी तरह का चल रहा है कि हमें डाउट है कि आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उस कमेंट के माध्यम से हम आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से अगले टॉपिक में अगले वीडियो में
कवर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अगली जो है ये है कान सुरक्षा। इट मीन्स कान में इट मीन्स आप इट मीन्स कटिंग वगैरह कर रहे होंगे आयरन वगैरह को या फिर मेटल वगैरह जो भी कटिंग कर रहे हो, वहाँ पर आपको कान प्लग, कान मफ इसको बोला जाता है, या देख सकते हैं कान प्लग है, इसको आप कान में इट मीन्स लगा के काम कर सकते हैं। कान मफ है, इसमें आप हेडफोन के आप देख सकते हैं हेडफोन की तरह है, तो आप इसको सर में लगा के कान को बंद करके आप अच्छी तरीके से सिंपली काम कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका जो है आँखों का और हाथों का ज़रूरत होता है। बाकी आपको इसकी जो आवाज़ वगैरह होता है उससे आपको साइड इफेक्ट प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप इसका यूज उस वक्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर उच्च तरह का शोर से जहाँ पर शोर वगैरह ज़्यादा हो रहा हो काम के वक्त, तो वहाँ पर आपको इसका लगा कर काम करना चाहिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है हमारा सुरक्षा के प्रकार, इट मीन्स वही टॉपिक है और उसमें पीपी का भी चल रहा है, तो अभी हम लोग देखिए आगे। अगला जो है ये जो है इसको बोला जाता है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ा करके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो है ये है एप्रॉन, ठीक है, ये एप्रॉन है। एप्रॉन ये जो है शरीर सुरक्षा, इट मीन्स आपको शरीर में सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा के लिए ये यूज़ करते हैं। ये जो है लेदर एप्रॉन होता है और ये आपको बचाता है खतरा, आपको गर्म टुकड़े वगैरह जो भी होते हैं उससे आपको बचाता है। एक तरह से आप इसको आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का रहेगा। आप देख सकते हैं ये जो आप देख सकते हैं यही है, ये जो आप देख सकते हैं ये एप्रॉन है। और ये जो बना होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लेदर का बना होता है, जो चमड़े का होता है, क्योंकि गर्म टुकड़े अगर आपके बॉडी से संपर्क होता है उससे आपको, अगर ये आप पहने हुए रहेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। तो इस तरह के साथ देख सकते हैं आपने जी, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। और देख सकते हैं इसका जो अभी हम बात कर रहे हैं एप्रॉन के बारे में, तो कैप विद स्लीव्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आपको आर्म्स, शोल्डर वगैरह जो आपका है उसको कवर करता है, और नीचे आपको थोड़ा सा ये आपका थोड़ा लंबा रहता है, ताकि आप हीट वगैरह कोई चीज़ से, जिससे आप वर्क यहाँ पर कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कहीं हीट वगैरह इसमें है, तो इससे आपको शरीर में कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का खतरा ना हो, उससे आपको ये लेदर जो है इट मीन्स लेदर एप्रॉन जो है ये आपको मदद करता है। तो इस तरीके से ये है हमारा नेक्स्ट फिगर नंबर 8 और 9 के मदद से हम लोगों ने देखा था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अब ये हमारा जो जितना भी पीपी है, पीपी का पूरा पार्ट्स हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि इस फिगर से माध्यम से आप समझ सकते हैं। हमने शूज़ के बारे में पढ़ लिया था, हम लोगों ने हैंड ग्लव्स के बारे में पढ़ा था, हाथ की सेफ्टी किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फेस के लिए हम लोगों ने देखा था, आप लोगों ने आप देख सकते हैं यहाँ पर वेल्डिंग हेलमेट इसको बोलता है, हैंड स्क्रीन। तो फेस कवर, इट मीन्स फेस आपका कवर जो है उसके अलावा हमने देखा। तो इस तरीके से हमारा जो पीपी है आप पूरे तरीके अच्छे तरीके से आप अगर पहने अपने तरीके से यूज करेंगे तो आप कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आपका जो इट मीन्स बॉडी हो वो पूरे तरीके से ढक जाएगा पीपी से, और आप सुरक्षित तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 15 से 20 मिनट तक का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि टॉपिक को क्लियर करना है, फिर आगे धीरे धीरे हम लोगों के टॉपिक क्लियर करके उसको समझते जाना है। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, तो इसके लिए हम लोग 10 मिनट से 20 मिनट तक का वीडियो ही बनाते हैं। तो चलिए अब आगे जो है हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण गुणवत्ता इट मीन्स क्वालिटी ऑफ पीपी, और पीपी की क्वालिटी किस तरीके का होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है किस तरीके का है। तो पीपी का सुरक्षात्मक उपकरण की गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता क्या है तो वो देखते हैं। पीपी निम्नलिखित कसौटी से संबंधित खतरों से बचाने हेतु पूरी रक्षा पीपीई करता है। इसका निर्माण उपकरणों के ना उपलब्ध होने पर भी खतरों का सामना कर सकते हैं, जो कि भावी क्षेत्र में उपयोग हुआ है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है पीपी जो आपको हर तरह के खतरे, जिस तरह के जहाँ पर भी आपको खतरा हो सकता है उस हर जगह आपको ये पीपी इट मीन्स जो आपका व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जो है आपका, ठीक है, ये आपको बचाएगा।
इट मीन्स जैसे कि आपका खतरा जो अब प्रयोग है निर्माण के वक्त आप देख सकते हैं हर जगह जब खतरा होता है तो वहाँ पर हर जगह सुरक्षा के रिलेटेड सामान नहीं होते जहाँ पर आप सुरक्षित तरीके से उसको पकड़ सकें। इसलिए अगर आप पीपी पहने हुए पीपी का यूज आप कर रहे हैं तो आपका जो है प्रोटेक्टिव आपका जो है उपकरण आपके पास है, इसमें सामने उस तरीके का पहना हुआ जिससे आपको वहाँ पर अगर सेफ्टी का नहीं भी दिया हुआ मान ली बिजली का तार ही है इसमें वहाँ पर आपका उस तरीके का अगर खतरे की जगह पर है यहाँ पर तो आप उस तार को अपने हाथ से पकड़ के भी हटा सकते हैं, उसमें आपको करंट वगैरह का खतरा आपको नहीं रहेगा। इसमें से वो तार में अगर करंट आ रहा है तो इस तरीके से आप उसको खतरे का सामना कर सकते हैं जो कि पहले से उपयोग हुआ हुआ है, उस तरीके का खतरा पहले भी हुआ हुआ है। इस तरीके से आप पीपीई का जो हर तरह की सुरक्षा गुणवत्ता व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण की गुणवत्ता इसमें दिया हुआ जिसमें आप खुद से इसमें से आप किसी तरह के अलग तरह का कहीं भी आपको खतरा कहीं पर भी हो वहाँ पर आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए अब ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो क्लियर करेंगे वो क्लियर करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं जरूरी स्थितियों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का चयन, इस पर क्लियर करेंगे और इस टॉपिक को जैसे ख़त्म करेंगे इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आप देख सकते हैं फीटर का हम लोगों को प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का जो नेक्स्ट है टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन और विनिर्माण किस तरीके से होता है, क्या है इसमें प्रोसेस, प्रशिक्षण क्या होता है, इस तरीके से हर चीज़ के बाद हम लोग सीखेंगे। तो अभी के लिए वीडियो कैसा लगा वीडियो का कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको किसी तरह का डाउट अगर मन में रह गया तो हमें कमेंट में बताइए क्योंकि हमारा ये ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास में इस तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपकी फेस टू फेस तो है ही नहीं, फिर भी मैं इधर से पूरा प्रयास करता हूँ कि टॉपिक क्लियर करने का। तो आप लोग वीडियो से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।